पिछले कुछ वीडियो में हमने मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया, उनके एग्जांपल्स देखे और उन्हें समझने का कोशिश किया। अब हम क्या करने वाले हैं कि जितने भी मेथड्स हमने पढ़ा है उनको बारी बारी से कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ समझें, ताकि ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बने हमारा और हम उन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रैब कर सकें। तो इस तरह से हमारा ये आज का सेशन पहला प्रैक्टिस सेट है जो आपके लिए 3 क्वेश्चन देगा और मैं आपको वो क्वेश्चंस को ब्लूजे के हेल्प से आपको बना करके रन करके भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी अगर कोई डाउट रह गया है पिछले कुछ वीडियोज़ में। तो देखें, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है प्रोग्रामिंग नंबर 1, दैट इज़ राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड एंड डिस्प्ले द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टेकिंग साइड ऑफ द स्क्वायर एज एन इनपुट। यानी कि आपको सबसे पहले करना क्या है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें किसी स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करना है। डायगोनल फाइंड करने के लिए उस स्क्वायर का साइड को एज अ इनपुट आपको लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि उस किसी भी स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करने के लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है मैथमेटिक्स में। वो फार्मूला कुछ ऐसा है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय ए। ए इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर, a is a side of the square. तो so we can write diagonal of a square is equal to √2 into a. So ये तो मैथमेटिकल फार्मूला है, लेकिन इसे हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करें या फिर प्रोग्रामिंग में ये स्क्वायर रूट कैसे दें, इन सब चीज़ों का भी देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इसको हम लोग अपने ब्लूजे के स्क्रीन पे, जहाँ हम इस पूरे कोडिंग को करने वाले हैं और साथ ही साथ इसको रन भी करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं अपने ब्लूजे के स्क्रीन पे और जहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक क्रिएट करेंगे एक क्लास, और उस क्लास का नाम सपोज़ ये डायगोनल का प्रोग्रामिंग है तो डायगोनल नाम का ही मैं क्लास का नाम दे देता हूँ। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को कुछ भी आपको नहीं करना है, एज इट इज़ रहने देना है, सिंपली ओके। एंड डायगोनल नाम का क्लास जैसे कि आप देख रहे हैं ये बन चुका है। डबल क्लिक करना है इसको और ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको जो विंडो खुलेगा इसमें कुछ अननेसेसरी डेटा दी हुई रहती है जो कि आपके प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसे कीबोर्ड के Ctrl+A प्रेस करके बैक स्पेस दबा दीजिएगा या डिलीट का ऑप्शन प्रेस कर दीजिएगा तो आपका पूरा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला काम हमें करना होगा, एक क्लास क्रिएट करना है। सबसे पहले मुझे एक काम करना होगा, इंपोर्ट करना होगा जावा के एक पैकेज को, दैट इज़ यूटिल पैकेज डॉट स्कैनर क्लास का यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ वाई स्कैनर का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास का नाम हमने पहले दे रखा है डायगोनल, ओके। इसके बाद का काम होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एंड स्ट्रिंग args। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में जो हमारा बॉडी बन चुका है ये हमारे प्रोग्राम का मेन बॉडी और क्लास दोनों बन चुका है। इसके अंदर में सबसे पहले हमें करना क्या है, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है, दैट इज स्कैनर sc इज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड ब्रैकेट में दे देना है आपको system.in। और हर एक स्टेटमेंट का क्या मतलब है इसके बारे में ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, तो काइंडली आप उन पिछले वीडियोस के प्रैक्टिस सेट को देखिए, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आपको सबसे पहले इनपुट करने बोला है एक साइड स्क्वायर का, तो इसलिए मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लूँगा, सपोज साइड नाम का। आप साइड के जगह पर कुछ और नाम का वेरिएबल भी ले सकते हो, कोई इसमें आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और मैं इसको इनपुट करूँगा तो sc.next int एंड 2 ब्रैकेट होगा यहाँ पर, दैट्स इट। तो हमने साइड एंटर कर लिया। अब मुझे फाइंड करना है डायगोनल, और डायगोनल का वैल्यू जो हमारा फार्मूला है उसके लिए वो है डायगोनल इज इक्वल टू √2 into a। और अंडर रूट हमारे जावा में तो है नहीं, तो इसलिए वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं math.sqrt फंक्शन का, और sqrt फंक्शन हमेशा एक डबल वैल्यू रिटर्न करता है, इसीलिए मुझे एक डबल टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा, जिसका वेरिएबल का नाम सपोज करते हैं डी लेते हैं, डी मतलब डायगोनल। इसके बाद डी इज इक्वल टू math.sqrt
ब्रैकेट में रहेगा ओनली 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय साइड, दैट्स इट। तो ये जो आपका math.strt नाम का फंक्शन है ये हमेशा एक डबल टाइप का यानी कि डेसिमल वैल्यू ही रिटर्न करता है, इसीलिए हमने d को डबल लिया है। तो अब करना क्या है, बस इसे प्रिंट कर देना है, बस इतना सा ही प्रोग्राम था। तो देखें println and diagonal of the square is equal to प्लस d, जिसके अंदर में हमारा डेटा स्टोर है। दैट्स इट, इतना ही हमारा काम है। तो हमने इस प्रोग्रामिंग में math.strt को यूज़ करना सीखा। देखें इसे अब जब क्लोज करता हूँ मैं, तो इसको रन करने के बाद हमें इसका डिज़ायर रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें एक मिस्टेक हुआ है कि मैंने इसमें एक मैसेज नहीं दिया कि इंटर द साइड ऑफ अ स्क्वायर। कोई बात नहीं है, मैं फिलहाल 10 दे देता हूँ साइड का वैल्यू। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 14.14 एंड 2135623730951, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है। तो मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूँगा। यहाँ लिखना होगा आपको एक मैसेज that is system.out.println एंड इसके अंदर लिखेंगे enter the side of the square and डबल कोट्स क्लोज, और इसके बाद मैं लिखूंगा एक और मैसेज system.out. हालांकि ये मैसेज ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग होगा। साइड इज इक्वल टू, और देखिएगा मैं यहाँ पर एलन नहीं लगाया हूँ, इस जगह पर एलन नहीं लगाए हैं। इसका एक विशेष पर्पस है, इसको जब रन कर देंगे तो आपको इसका एक्चुअल मतलब समझ में आएगा। देखो अब देखो यहाँ जो मैसेज आया है, इस मैसेज के बाद ये साइड इक्वल टू आया है। साइड इक्वल टू आया है तो मैं यहाँ पर सपोज कर लो डाल देता हूँ 5। तो ये 5 देखो कहाँ पर आया, 5 आ चुका है इस साइड के पास। यानी इससे एक यूज़र को समझ में आएगा कि हाँ मैंने जो वैल्यू स्टोर किया है वो साइड नाम के वेरिएबल के अंदर में ही गया होगा, राइट। तो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैं ऐसा कुछ किया हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस लाइन को करो, इस लाइन को करना बहुत ज़रूरी नहीं है, ये एक्सेप्शन है। एनीवेज, तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था। अब हमारा सेकंड नंबर प्रोग्राम क्या है, चलो उसको देख लेते हैं। हमारा सेकंड नंबर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज राइट प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट नंबर। मुझे 3 नंबर एंटर करना है और उन तीनों नंबर में से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो मुझे प्रिंट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पर मैक्स या मीन। तो मुझे यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर मैक्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर मीन का इस्तेमाल करूँगा, मीन का यूज़ करूँगा। तो मुझे इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ओके फाइन। तो इसे करने के लिए अगेन हमें जाना होगा अपने ब्लूजे के स्क्रीन पे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने ब्लूजे के स्क्रीन पे, और दोबारा हमें वही अगेन सेम काम, एक न्यू क्लास क्रिएट करना है। तो न्यू क्लास में क्रिएट करने के लिए न्यू क्लास का ऑप्शन में क्लिक किया हमने, और हमें एक मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो सपोज कर लो मैं मिनिमम नाम का एक क्लास बना लेता हूँ। चलो मिनिमम नाम का क्लास बना लिया हमने, और इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, और इसके अंदर में जो भी अननेसेसरी डेटा है दैट इज़ कंट्रोल ए एंड बैक स्पेस, डिलीट हो गया। अब हमें इंपोर्ट करना अगेन जावा के एक पैकेज दैट इज util package dot scanner class, and okay class is our minimum is our class name, and after that public static void main, that is necessary part, and the string args. okay so fine। तो इसके बाद हमें करना है स्कैनर नाम के एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, जहाँ जो हमारा SC नाम का ऑब्जेक्ट है, दैट इज ऑब्जेक्ट वेरिएबल ऑफ स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड ब्रैकेट में होगा system.in। ओके फाइन। तो अब हमें करना क्या है, 3 नंबर एंटर करना है। तो 3 नंबर एंटर करने के लिए सबसे पहले मैं एक मैसेज दूंगा यहाँ out.println, and the message should be like that enter 3 numbers। okay fine। और इसके बाद मैं अगेन वही सेम एक मैसेज दूंगा system.out.print and a
ए इज इक्वल टू एंड ये हो गया मेरा पहला मैसेज। और ये इस लिखने के बाद मैं एक वेरिएबल लूँगा int a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट एंड आफ्टर दैट ये मेरा पहला वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो गया। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसको अगेन मैं पेस्ट कर सकूँ। और यहाँ लिखना है मुझे b, क्योंकि सेकंड नंबर मैं b नाम के वेरिएबल में स्टोर करूँगा। और एक अगेन इसको सेम मैसेज प्रिंट करूँगा मैं, 3 नंबर बोला है तो c नाम का वेरिएबल मैं ले लूँगा यहाँ पर, जिसके अंदर में थर्ड वैल्यू मेरा स्टोर हो जाएगा। अब मैंने 3 वैल्यूज़ तो स्टोर कर लिए हैं, अब मुझे फाइंड करना है कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन है। ऑलराइट, तो उसको फाइंड करने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा। मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज d इज इक्वल टू, तो 3 नंबर्स के बीच में एक ही बार में मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले मैं a और b को कंपेयर करूँगा और चेक करूँगा कि कौन मिनिमम है, और उसके बाद इन दोनों में जो मिनिमम होगा उसको मैं थर्ड नंबर से कंपेयर करूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। उसके लिए मैं एक वेरिएबल लिया हूँ और इसके अंदर मैं मैथ डॉट मीन नाम के फंक्शन का यूज़ करूँगा और a कोमा b डाल दूँगा। इससे क्या होगा कि a और b में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वो d के अंदर में स्टोर हो जाएगा। अगेन मैं एक वेरिएबल लूँगा e नाम का और इसके अंदर में मैथ डॉट मीन फंक्शन अगेन यूज़ करेंगे हम, और इसके अंदर में जो d के अंदर में जो मिनिमम वैल्यू आया है उसे कंपेयर करूँगा मैं e के साथ। दैट्स इट। तो इस तरह से मुझे e के अंदर में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड हो जाएगा और अल्टीमेटली मुझे उसे प्रिंट कर देना है स्क्रीन पे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू दैट इज स्टोर्ड इन e। सो e को हम प्रिंट कर देंगे यहाँ, और इसके बाद ये क्लोज एंड ये क्लोज। So here is some kind of error, variable e might not have been initialized। तो इसे इनिशियलाइज्ड नहीं किया गया है ऐसा कहा जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, मैं इसे इनिशियलाइज कर देता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद कोई प्रॉब्लम होगा। ऑलराइट, मैं इसे करता हूँ क्लोज और करता हूँ इसे रन। Then enter 3 numbers, suppose 12 minus 10 and 87। So smallest number is -10, obviously -10 is the smallest number। अगर मैं यहाँ और कुछ वैल्यूज़ डालता हूँ, सपोज मैं 100 ले लिया मैंने, -900 ले लिया और 1000 ले लिया। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज ऑब्वियसली -900। सो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और हमें ये प्रोग्राम बनाना है। और इसमें हमने मीन नाम के फंक्शन को यूज़ करना सीखा। ऑलराइट, तो हमारे पास अब इस पूरे सेशन के लिए, आज के इस वीडियो सेशन के लिए सबसे लास्ट सवाल है। चलिए देख लेते हैं वो स्क्रीन पे कौन सा सवाल है। सो प्रोग्राम नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द साइड ऑफ अ क्यूब टेकिंग इट्स वॉल्यूम एज एन इनपुट। तो हमें करना क्या है कि कैलकुलेट करना है और डिस्प्ले करना है साइड ऑफ अ क्यूब, यानी क्यूब के साइड को कैलकुलेट भी करना है और डिस्प्ले भी करना है, और मुझे एज अ इनपुट क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है, उस क्यूब का वॉल्यूम को इनपुट लेना है। तो इसको करने के लिए मैथमेटिक्स में एक फार्मूला है अगेन, तो उसे हम देख लेते हैं। दैट इज साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। तो क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम जावा में नहीं है, हम उसके जगह पर CBRT यानी क्यूब रूट के लिए CBRT फंक्शन है हमारे पास, उसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने ब्लूजे के स्क्रीन पे इस प्रोग्राम को कोड करके रन करने के लिए। तो हमें सबसे पहले क्रिएट करना है एक क्लास, और क्लास का नाम सपोज कर लो कि क्यूब दे देते हैं, क्यूब। सो क्यूब इज़ द क्लास नेम एंड उसे मैं करता हूँ डबल क्लिक करके ओपन, Ctrl A एंड बैकस्पेस। Again the same job, import java.util util.scanner। स्कैनर की जगह पर आप यहाँ पर एस्ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज़ नॉट एन इशू। तो अगेन क्लास एंड क्यूब इज आवर क्लास नेम एंड पब्लिक स्टैटिक void main string args। ऑलराइट,
इसके बाद स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, एंड अंदर में रखेंगे हम लोग सिस्टम डॉट इन। ऑलराइट, तो हमें इनपुट करना है एज अ इनपुट, मुझे वॉल्यूम लेना है, तो उसके लिए मैं एक मैसेज प्रिंट करूंगा डॉट प्रिंट एलन इंटर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो ये एंटर करने के लिए मुझे अगेन एक मैसेज प्रिंट करना होगा, जो मैं करता हूँ, आप नहीं भी कर सकते हो। प्रिंट के बाद सपोज लिख दिया मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल, दैट्स इट। तो सपोज कर लो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैं ले लेता हूँ एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर में, दैट इज int v नाम का वेरिएबल लेते हैं इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ये मैंने साइड एंटर कर लिया। अब मुझे करना है उसका वॉल्यूम एंटर कर लिया, माफ़ करिएगा। अब मुझे फाइंड करना है उसका साइड। तो साइड के लिए मुझे डबल टाइप का वेरिएबल लेना होगा, साइड इज इक्वल टू अगेन मैथ डॉट क्यूब रूट होता है यहाँ पर, मैंने फार्मूला आपको बताया पहले CBRT, और CBRT किसका, वॉल्यूम का। वॉल्यूम के लिए मैंने वी लिया कि यहाँ पर एक वेरिएबल, दैट्स इट। इससे मेरा साइड फाइंड हो जाएगा। उसके बाद उसे प्रिंट कर देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, and after that side of the cube is equals to plus side, that's it। ये हमारा हो गया काम खत्म। करते हैं कंपाइल। सो देयर इज अ बेसिक प्रॉब्लम दैट इज system dot out dot print, the out was missing, and after that there is no syntax error, and now we are going to run it। So enter the volume of a cube। So volume of cube is equal to, suppose the volume is 126। So in this way we can calculate the side of the cube, which is much more accurate, it is a much more precise value, right? Anyways, तो इस तरह से हम easily किसी भी प्रोग्रामिंग में अगर मुझे CBRT का यूज़ करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और आपको बहुत सारे मेथड्स में अगर प्रॉब्लम्स रहा था अब तक, तो उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में कैपेबल रहे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली आप लाइक सब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगला वीडियो जो होगा वो एक और प्रैक्टिस सेट रहेगा, उसका लिंक आपको इस जगह पर मिल जाएगा। और इस चैप्टर 6 का जो होल प्लेलिस्ट है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उस पूरे होल प्लेलिस्ट को देख सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, गुड बाय।